हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैक टू टारगेट में। आज हम लोग सीडीपीओ के जीएस 1 पेपर पर बात करेंगे, क्योंकि जीएस 1 पेपर या जीएस 2 पेपर या एलएसडब्ल्यू सीडीपीओ के जो भी सिलेबस हैं वो सेम रखे गए हैं 67 बीपीएससी के। तो जो क्वेश्चंस इसमें आए हैं मे भी रिपीट हो सकते हैं, या आप क्रॉस चेक करके एक अनुमान लगा सकते हो कि ये नहीं आए हैं तो आप कौन से आपको और अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर 1 सेक्शन 1 में आपको 3 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं करना। अगर आपने पेपर दिया होगा आपको पता हो टोटल 8 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। 3 क्वेश्चंस आपको सेक्शन 1 से, 3 क्वेश्चन सेक्शन 2 से और 2 क्वेश्चन आपको डीआई वाले सेक्शन से जो सेक्शन 3 है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पेपर को देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है 67 बीपीएससी के दृष्टिकोण से, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सिलेबस एग्जैक्ट है, सेम टू सेम है। तो 1857 ईस्वी के संथाल विद्रोह के कारणों, परिणामों और महत्व को उजागर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन का अभ्यास किया होगा, मुझे लगता है रिपीटेड भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। संथाल अपराइजिंग को लेकर हमेशा क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। क्रिटिकली एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1857 टू 1949। ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसका अभ्यास जरूर से जरूर किया होगा, तो मुझे नहीं लगता इन दोनों क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत आपको आई होगी। आगे बढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार की क्या भूमिका थी। ये सब क्वेश्चंस भी आप लोग को हमेशा से कराया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हैं, बनाए हैं, क्योंकि ये सब रिपीटेड है। बिहार की भूमिका आपको क्विट इंडिया मूवमेंट पे, या बिहार की भूमिका आपको सत्याग्रह जो 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था उसका क्या इम्पैक्ट रहा पूरे भारत पर। तो ये सब क्वेश्चंस आपको रिपीटेड होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि इसका पैटर्न ही ऐसा है। पटना कलम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमेशा रिपीट होता है। न जाने कितनी बार बीपीएससी के कितने एग्जाम्स में इसको रिपीट किया गया है, और मुझे लगता है कि सभी ने इस क्वेश्चन को तो किया ही होगा। मौर्यन आर्ट के बारे में, मौर्य कला के बारे में बताना, उसकी विशेषता बताना, ये भी एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अब मुझे लगता है 4, 5 आपने आसानी से कर लिया होगा, और 1 ये 3 क्वेश्चन तो आपको एकदम आसानी से, ज़्यादा तो आप कर सकते हो, लेकिन इस सेक्शन में 3 क्वेश्चन किसी के नहीं छूटे होंगे मुझे लगता है। और इसके अलावा 6th क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर भी तो बहुत आसान है। चंपारण सत्याग्रह पर आपको लिखना है, या तो पाल आर्ट पे लिखना है, पाल कला, रोल ऑफ गांधी इन फ्रीडम स्ट्रगल, टैगोर्स रोल इन एजुकेशनल डेवलपमेंट। मतलब ये भी 38 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए होंगे। 6 क्वेश्चन में तो मुझे लगता है 5 या 6 आप आराम से आपको पता होगा और आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो। जो नहीं लिख रहे हैं उनको अभी से लिखना चाहिए सब क्वेश्चन देख के 67 बीपीएससी को देखते हुए। सेक्शन 2, जैसा कि मैंने कहा कि इससे भी 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो श्रीलंका में वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के लिए जिम्मेदार दशाओं का विस्तार से मूल्यांकन कीजिए। तो ये तो इंटरनेशनल रिलेशन आईआर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है श्रीलंका का न्यूज़, इसलिए आपको पता होगा हमेशा से वहाँ पर भी कुछ समय से जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, जिसके कारण से बार बार प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट चेंज हो रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, और क्योंकि वो इंडिया के नेबरिंग कंट्री में से एक है और इंडिया ने भी हर तरह से मदद करने का प्रयास किया है, तो ये क्वेश्चन आईआर के दृष्टिकोण से हमेशा न्यूज़ रहा है, पूरे सालों भर न्यूज़ में रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। मे बी 67 बीपीएससी में भी इसको रिपीट कर दिया जाए, क्योंकि श्रीलंका की वास्तविक स्थिति में कोई खासा चेंज नहीं हुआ, अभी भी वहाँ पर क्राइसिस चल ही रहा है। अब आपको पता है कि लगातार जो है आपको रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है, तो यह भी न्यूज़ में है, और पूरे 1 साल में अगर आप देखोगे तो ये हमेशा नीचे ही आते जा रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। तो इसमें आपको सजेस्ट करना है क्या क्या पॉसिबल मेजर्स हो सकते हैं सो दैट कि वी रिगेन द वैल्यू ऑफ रूपी। ये भी पूरे सालों भर न्यूज़ में था ये टॉपिक। इंडो पैसिफिक और क्वाड भी न्यूज़ में है। क्वाड को लेके आपको चाइना के भी जो भी कंसर्न है उसको बताना, और क्वाड का क्यों निर्माण हुआ, शिंजो अबे की तरफ से इसकी शुरुआत की गई थी, वहाँ से इसका पूरा सिलसिला चला, और क्वाड एक तरह से ऑफिशियल ग्रुप हो गया है जिसमें इंडिया एक प्रोमिनेंट मेंबर है। तो ये भी आपको न्यूज़ में ही है। अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन को भी आपने तैयार किया होगा, तो आप डेफिनेटली इसको लिख दोगे। बीपीएससी के दृष्टिकोण से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वाड।
नेक्स्ट है, इज द टाइम हैज़ कम टू एम्पावर यूएन फॉर ग्लोबल पीस, डिस्कस इन डिटेल। तो ये आपको एक तरह से पॉजिटिव होके इस पर लिखना होगा कि क्या क्या आपको लगता है, क्या लगता है आपको कि ग्लोबल पीस के लिए समय उचित है या नहीं है तो क्यों नहीं है, लेकिन आपको इसमें पॉजिटिविटी के साथ ही विचार करना होगा, ठीक है। देयर इज नो प्रॉपर प्लान फॉर बिहार स्टेट टू गेट एक्सपेक्टेड रिलीफ ओवर नेचुरल डिजास्टर, इन दिस रिगार्ड प्रेजेंट अ प्लान विथ जस्टिफिकेशन। तो ये भी आपको करना होगा। तो अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो इसमें 7th नंबर, 8th 9th में से कोई एक आप ले लो, और यहाँ 10th, यहाँ भी आप आराम से 3 क्वेश्चन कर सकते हो, नो डाउट। मुझे नहीं लगता कि 3 क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत होगा। 3 क्वेश्चन तो ईजिली आप कर लोगे, कोई ना कोई 3 चुन लो, क्योंकि न्यूज़ में रह रहे हैं। तीन तो सीधा IR से है। एक जो बिहार के बारे में, बिहार के नेचुरल डिजास्टर से आपको लिंक किया गया कि वहाँ पर अभी तक एक्सपेक्टेड रिलीफ क्यों नहीं आ रहा, उस पर चर्चा भी होती रहती है, और बिहार गवर्नमेंट और सेंटर के बीच एक क्लैश भी इसके रिगार्डिंग रहता है। सेक्शन 3 पर बात करते हैं। सेक्शन 3 में 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, और जैसा कि आपको पता है सेक्शन 3 पूरा DI बेस्ड होता है, इसलिए आप इसमें एक्यूरेसी आपको 100% देनी होगी। 100% आपकी एक्यूरेसी है, आप 100% मार्क्स भी सिक्योर करोगे इसमें। तो ये तो आपको करना होगा। तो जो BPSC के मेंस के प्रिपरेशन में है वो प्लीज़ इसको सॉल्व कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप धीरे धीरे इस सवाल को बनाइए, क्योंकि और जितना इसको बनाइएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो इसमें पूरा प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ GS पेपर 1 के दृष्टिकोण से पूछा गया है CDPO में, और ऐसे ही क्वेश्चन के आसाम हम लोग 67 BPSC में भी कर सकते हैं। कल ऑप्शनल GS पेपर 2 है, तो देखते हैं उसमें क्या होने वाला है। लेकिन इसमें 300 में से मुझे नहीं लगता है कि 160 से 180 किसी का कहीं भी जाएगा, अगर वो प्रिपरेशन में है तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कम उन्हें स्कोर करना चाहिए। क्वेश्चन पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, मैं कह सकता हूँ रिपीटेड वन भी है, और आपको पता है कि क्या न्यूज़ में चल रहा है वही पूछा भी है, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं पूछ लिया गया है, ठीक है। सो इसके साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।